हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों का शिवराज मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम सीबीएसई बोर्ड में क्लास थर्ड का एक्सरसाइज 5D है ना, जिसमें आज हम पढ़ेंगे डिवीज़न विथ रिमाइंडर। ठीक है ना। इसके पहले हमने वर्ड प्रॉब्लम करी थी और डिवीज़न भी किया था, लेकिन हमारा रिमाइंडर उसमें 0 आता था। अभी क्या है, हम डिवीज़न पढ़ेंगे जिसमें रिमाइंडर हमारा कोई ना कोई नंबर आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि राइट द डिविडेंड। हमको डिविडेंड लिखना है, कोसेंट, डिवाइज़र एंड रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जो दिया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ढेर सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं आपको 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, डी एंड एफ। ठीक है ना। तो इसमें आपको बताना है कि डिविडेंड क्या है, कोसेंट क्या है, डिवाइजर क्या है, रिमाइंडर क्या है। तो आपको पता है जिसमें डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, डिविडेंड। जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, डिवाइजर। तो 2 चीज़ तो आपको गिवन है, आपको कोसेंट और रिमाइंडर और फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए 5 से आप डिवाइड करेंगे किसको, 2840 को। ठीक है, ऐसे बना लेंगे आप। अब 5 का टेबल पढ़ना है आपको कि 2 है, तो 5 के टेबल में कभी भी 2 नहीं आएगा, क्योंकि 5 वन जा तो 5 आएगा, 5 वन जा 5 आएगा, 5 से कम नहीं आएगा। और यहाँ जो 2 है ये लेस देन 5 है, 2 जो है 5 से कम है। 2 क्या है, 5 से कम है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 1 डिजिट नहीं 2 डिजिट लेंगे, 2 और 8, तो अब कितना हो जाएगा, 28। ठीक है ना। अब 5 का टेबल पढ़ना है कि 28 आ जाए। तो आपको पता है 5 5 जा 25, 5 5 जा कितना आता है, 25 आता है। और 5 6 जा कितना आता है, 30 आता है। तो देखिए 5 6 जा आपका 30 हो गया, जो कि ज़्यादा है, 28 से ज़्यादा है ना। 28 क्या है, लेस देन है 30। 28 कम है 30 से, और आपको लाना है 25। तो आपका 28 तो आया नहीं, या तो 25 आ रहा है या फिर 30 आ जा रहा है। तो आप 30 अधिक वाला नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, कम वाला लेंगे 25। तो 5 का टेबल आप 5 टाइम्स पढ़ेंगे, 5 5 जा 25। ठीक है। इसको माइनस करेंगे, 8 माइनस 5 क्या आएगा, 3, और 2 माइनस 2 क्या होगा, 0। ठीक है। नेक्स्ट डिजिट 4 जो होगा उसे यहाँ पे हम ब्रिंग डाउन, नीचे ले आएंगे, ड्रॉप डाउन करेंगे। अब हमारा नंबर क्या बनेगा, 3 और 4 क्या हो जाएगा, 34। ठीक है ना। अब 34 है तो 5 का टेबल पढ़ेंगे, तो आपने देखा 5 6 जा 30 आता है, और 5 7 जा कितना आएगा, 35 आ जाएगा। तो ये 35 क्या हो गया, 34 से ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा वाला नहीं लेना, कम वाला लेना। तो इसलिए आप 6 टाइम ले जाएंगे। ठीक है ना। 5 6 जा 30 आप लिखेंगे यहाँ पे। इसको माइनस करेंगे तो 4 माइनस 0 दैट इज़ 4, और 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। अब ये जो अगली डिजिट है 0, इसको यहाँ पे आप ब्रिंग डाउन नीचे कर लीजिए। अब आपका हो गया 40। 5 का टेबल पढ़िए, 40 आ जाए, है ना। तो 5 7 जा 35, और 5 8 जा कितना आ जाएगा, 40। 5 8 जा 40, तो यहाँ 8 टाइम्स लिखेंगे आप, 8। 5 8 जा 40 यहाँ लिख देंगे, माइनस करेंगे 0 0। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, डिवीज़न कंप्लीट हो जाएगा, और आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना। अब आपसे जो पूछा गया है उसको आपको लिखना है, तो आप यहीं पे लिख देंगे। पहले पूछा गया है डिविडेंड, तो डिविडेंड लिखिए। डिविडेंड इक्वल कितना है, देखिए 2840, 2840, ये क्या है, डिविडेंड है ना। इसका कोसेंट पूछा गया है, तो QOTIENT, कोसेंट। कोसेंट कितना है, 568, 568। ठीक है ना। कोसेंट हो गया। इसके बाद क्या है, डिवाइज़र। डिवाइज़र डिवाइज़र कितना है, किसे डिवाइड करना है, 5 से, तो डिवाइज़र 5 हो गया। लास्ट में पूछा है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर देखिए 0 बचा, तो इसलिए आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से आपको चारों चीज़ें निकालनी थी। ठीक है ना। उम्मीद है ये समझ में गए होंगे आप। आइए क्वेश्चन नंबर F इसका देखते हैं। अब आपको यहाँ पे 7 से डिवाइड करना है, 1391, इसको डिवाइड करना है। ठीक है ना। तो आप कैसे करेंगे, 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 के टेबल में कभी भी 1 आएगा, नहीं आएगा। तो जब 1 नहीं आएगा, क्योंकि 7 1 जा 7 आएगा, 1 नहीं आएगा, तो आप 2 डिजिट ले लेंगे, पूरा 30 ले लेंगे। ठीक है ना। तो 7 का टेबल पढ़िए, 13 आ जाए, तो आपको पता है 7 1 जा तो 7 आता है, और 7 2 जा 14 हो जाता है। तो 14 तो ज़्यादा हो गया ना, 2 टाइम्स भी यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप 1 टाइम ले जाएंगे। 7 1 जा 7, और इसी के नीचे लिखेंगे, 13 के नीचे 7 लिखेंगे, और 13 में से 7 माइनस करने पर क्या आएगा बताइए, 6 बचेगा। 13 माइनस 7 क्या आएगा, 6। और ये 9 को आप यहाँ पे नीचे इसके बगल में जस्ट राइट साइड में 6 के लिखेंगे, तो अब आपका हो गया 69। ठीक है ना। अब 7 का टेबल पढ़ना है, 69 आए, तो 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, और 7 10 जा
70, यही तो होता है टेबल। अब देखिए आपको लाना है 69, तो यहाँ 56 आया जो कि बहुत कम है, 63 का जो लगभग इसके पास में है, और 70 तो इससे ज़्यादा है। तो ये बहुत कम वाला आप नहीं लेंगे, 70 ज़्यादा है ये भी नहीं लेंगे, तो इसके जो लगभग करीब में है, इसके जो पास में है दैट इज़ 63। तो 7 9 जा आप 9 टाइम्स ले जाएंगे, 7 9 जा 63 माइनस करेंगे, 9 माइनस 3 क्या आएगा 6, और 6 माइनस 6 क्या होगा 0। इस नेक्स्ट और जो लास्ट डिजिट है 1 उसको भी नीचे कर लीजिए, 6 के 1 बगल में राइट साइड में। अब आपका 61 आ गया। अब फिर 7 का टेबल पढ़ना है कि आपको 61 लाना है। तो 7 के टेबल में 61 कितनी टाइम्स में आएगा देखिए, है ना, 8 टाइम्स में तो 56 आ रहा है, 8 टाइम्स में 56 आ रहा है, और जैसे ही 9 टाइम कर रहे हैं तो 63 आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप इससे पहले का देख लें, है ना, 7 7 जा क्या होता है 49, तो ये तो बहुत कम है ना, 56 इसके पास में है, और 7 9 जा 63 ये ज़्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो इसके पास में कौन सा है 7 8 जा, तो आप 8 टाइम्स ले जाएंगे, 7 8 जा 56, ठीक है ना। और ये इसको 12 करेगा क्योंकि 1 में से 6 माइनस नहीं होगा, तो 11 माइनस 6 क्या आएगा 5 आएगा, और यहाँ बचा 5, 5 माइनस 5 0, तो ये आ जाएगा आपका 5, ठीक है ना। अब आपसे पूछा गया है कि डिविडेंड क्या है, तो आप डिविडेंड लिखेंगे, क्या है डिविडेंड आपको पता है 1391, और डिवाइज़र क्या है जिसे डिवाइड कर रहे हैं दैट इज 7, कोसेंट क्या है, कोसेंट कितना है 198, ठीक है, और आपका रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर 5 है, तो रिमाइंडर इक्वल 5, ओनली 5 यू कैन राइट, ठीक है ना, सिर्फ 5 भी लिख देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, और इसमें आपको डिविडेंड, कोसेंट, डिवाइजर और रिमाइंडर सबको फाइंड आउट करना है। ओके, उम्मीद है आप दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए अगला आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और इसके बेस्ड पे आप क्वेश्चन फर्स्ट पूरा करेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। देखिए जी में लिखा है 64 को 9 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो 9 के टेबल में 6 तो आएगा नहीं, क्योंकि 9 1 जा 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 6 कम है और 9 के टेबल में आएगा नहीं, तो आप दोनों डिजिट को लेंगे, 64 को लेंगे। अब आपको 9 का टेबल पढ़ना है कि 64 आए, ठीक है ना। तो 9 6 जा 54 होता है, ठीक है ना, और 9 7 जा 63 होता है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए 9 6 जा 54 आ रहा है, 9 7 जा 63 आ रहा है, और 9 8 जा 72 आ रहा है। अब बताइए इसके पास में कौन सा है, 54 बहुत कम है, ठीक है ना, ये 64 है 54, 10 का डिफरेंस है, और ये 64 है 63 है, तो इसके पास में है, और 72 तो बहुत ज़्यादा है। तो 9 7 जा 63 आप लिखेंगे, माइनस करेंगे, 4 माइनस 3 कितना आएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ 6 माइनस 6 0 आ जाएगा, तो ये आपका हो गया। अब आपसे यहाँ पे डिवीज़न करने के बाद आपको कोसेंट और रिमाइंडर पूछा है, तो कोसेंट क्या हो गया, कोसेंट कितना आ गया 7, और रिमाइंडर इक्वल 1, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। अगला देखिए ओ में लिखा है 607 डिवाइडेड बाई 6, 6 से 607 को डिवाइड करना है, तो 6 के टेबल में 6 तो आएगा, तो कितनी टाइम्स में आएगा 1 टाइम्स में, तो 6 1 जा 6, इसके नीचे आप लिखेंगे और इसे माइनस करेंगे, 6 माइनस 6 क्या आ जाएगा 0, अगली डिजिट क्या है 0, तो उसे जस्ट यहीं पे इसके राइट साइड में लिख लेंगे, तो 0 आ गया। अब 6 का टेबल पढ़ना 0 आया, तो 6 का टेबल 0 कितने टाइम्स में आएगा 0 टाइम्स में, 6 0 जा 0, किसी भी का टेबल 0 लाना हो तो 0 बार ही पढ़ते हैं, 6 0 जा 0, अब 0 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। नेक्स्ट डिजिट क्या है 7, तो 7 को आप यहाँ लिख लेंगे। फिर अब 6 का टेबल पढ़ना 7 आए, तो आपको पता है 6 1 जा 6 होगा, 6 2 जा 12 आ जाएगा, तो 12 ज़्यादा हो गया, तो आप क्या करेंगे 1 टाइम्स ले जाएंगे, 6 1 जा 6 माइनस करेंगे, 7 माइनस 6 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको करना था। अब आपको यहाँ पे भी कोसेंट और रिमाइंडर बताना है, तो आप कोसेंट इक्वल क्या हो गया 101, और रिमाइंडर इक्वल ओनली 1, ठीक है ना।
तो इस तरह से क्वोशेंट और रिमाइंडर आप इसको कर लेंगे, ठीक है। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एस, ठीक है ना, सेकंड का एस। मुझे उम्मीद है इतने क्वेश्चन के बाद आप सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लेंगे। देखिए इसको कैसे करेंगे। 4 का टेबल पढ़ना है आपको, 8 लाना है। तो कितनी बार पढ़ेंगे 4 का टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 4 2 जा 8 आएगा। 8 के नीचे 8 लिख के माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। 8 माइनस 8 क्या आ जाएगा, 0। और नेक्स्ट डिजिट को आप यहाँ पे लिखेंगे लाइन के नीचे 4, 0 के राइट साइड में। अब 4 है तो अब 4 का टेबल पढ़ना, 4 आए तो कितनी टाइम्स पढ़ोगे आप, 4 1 जा 4, ठीक है। अब 4 के नीचे 4 लिखा तो 4 में से 4 फिर माइनस करना है, 4 माइनस 4 क्या होगा, 0। अगली डिजिट क्या है, 0 है तो 0 को आप यहीं पे 0 के बगल में उतार लेंगे, ठीक है ना। अब 4 का टेबल पढ़ना है, 0 आए तो 4 0 जा 0। अभी मैंने बताया कि 0 लाना है तो 0 टाइम्स ही पढ़ेंगे, 4 0 जा 0, 0 माइनस 0 तो 0 ही आएगा, 0 है 0 माइनस करना 0 ही होगा। अगली डिजिट है 6, 6 को आप यहाँ पे 0 के राइट साइड में 6 लिखेंगे। अब 4 का टेबल पढ़िए, 6 आएगा, आपको पता है 4 1 जा 4 आ जाएगा और 4 2 जा कितना आ जाएगा 8। तो ये 4 कम है और 8 ज़्यादा है तो आप कम वाला लेंगे ना, ज़्यादा वाला नहीं लेना है। तो 4 1 जा 4 यहाँ पे हो जाएगा और 6 में से 4 माइनस किया तो 2, ये आपका क्या हो जाएगा, 2 बच गया, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बोला गया था कि रिमाइंडर लिखिए और कोसेंट, तो आपका कोसेंट क्या हो गया, वो हो गया 2 1 0 1 और रिमाइंडर क्या हो गया, ओनली 2। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को आपको करने थे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों के साथ शेयर करना आप नहीं भूलेंगे। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ओके।